गुड़गांव के बच्चों के हाथ में कलम हो, ये सपना जनसेवक क्रांति पार्टी ने देखा। ये कलम बच्चों का भविष्य तय करेगी। इस सपने को साकार करने के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह 7 किरणों वाली कलम का लोकार्पण किया है। इसको लेकर भगवान परशुराम भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के संस्थापक अंकित अलघे ने चुनाव चिन्ह का लोकार्पण किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह का लोकार्पण किया हो और उस दौरान मंत्रोच्चारण भी किया गया हो। वहीं कार्यक्रम में पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। कार्यक्रम में अंकित अलघे ने कहा कि गुड़गांव के विकास के नाम पर हो रही राजनीति के अंत का अब समय आ गया है। गुड़गांव को बेहतर भविष्य देने के लिए अब जन सेवक धरातल पर उतर आए हैं। गुड़गांव विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की जल्द ही दुकान बंद हो जाएगी। अंकित जी, आज चुनाव चिन्ह का लोकार्पण किया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जनसेवक क्रांति पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गर्व का दिन है कि हमें चुनाव आयोग से जो चिन्ह मिला है वो कहीं ना कहीं चिन्ह नहीं, वो हमारी पार्टी का प्रतीक है। हमारे मूल्यों का, हमारे सिद्धांतों का, हमारी नीतियों का कहीं ना कहीं सटीक प्रतिनिधित्व करने वाला ये हमें आज चिन्ह प्राप्त हुआ है। पेन की नोब और उसकी 7 किरणें, तो क्योंकि कहते हैं कलम इतिहास लिखती है, कलम हर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, कलम तलवार से भी ज़्यादा तेज़ धार होती है, तो वो चिन्ह हमें मिला है। और इस चिन्ह के माध्यम से हम गुरुग्राम में एक नया इतिहास लिखेंगे, हरियाणा में एक नया इतिहास लिखेंगे। और मैं चाहता हूं कि गुरुग्राम के हर बच्चे के हाथ में ये पेन हो। और आने वाली 1 अक्टूबर को, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने भी ऐलान कर दिया है चुनावों का, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन 7 किरणों से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण और विकास और समानता चाहते हैं, तो इस बार जनसेवक क्रांति पार्टी के इस कलम पे, क्योंकि ना कमल, ना हाथ, ना झाड़ू इस बार लोगों के हाथ में आएगा, तो सिर्फ कलम, पेन, क्योंकि पेन ही ताकत है और वो ऐसी ताकत है जो आपका भविष्य लिख सकती है। 1 अक्टूबर का चुनाव है, ऐसे में प्रत्याशी घोषणा आपने अब तक नहीं की, तो कब तक घोषणा हो जाएगी? और सोना तावड़ू विधानसभा से प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी। देखिए, हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे समाज सेवी प्रभु सिंह बागड़ी जी तावड़ू से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी से जुड़े हैं और कहते हैं वो व्यक्ति राजनीति में आता है जो सेवा करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं शुद्धिकरण करना चाहता है। तो आज बागड़ी साहब ने हमारी पार्टी भी ज्वाइन की है और तावड़ू विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनके नेतृत्व में तावड़ू विधानसभा से भी हम चुनाव लड़ें। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विक्रांत मक्कड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने जनसेवक क्रांति पार्टी को ये चुनाव चिन्ह देकर उनके सेवा भाव को पंख लगा दिए हैं। इस चुनाव चिन्ह में दी गई 7 किरणें उन 7 मुद्दों का प्रतीक है। ये वो 7 मुद्दे हैं जिन पर जनसेवक क्रांति पार्टी ने काम करना है और गुड़गांव के विकास में अपना योगदान देना है। उन्होंने कहा है कि जिस तेजी से जनसेवक क्रांति पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि आने वाला समय जनसेवक क्रांति पार्टी का है। अब नेताओं को जाना होगा और जनसेवकों को समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना होगा। विक्रांत जी, आज चुनाव चिन्ह का लोकार्पण किया गया है, किस तरह से देखते हैं और क्या? देखिए, मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा। आज जनसेवक क्रांति पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह का लोकार्पण किया है। इस संदर्भ में आज जो ये लोग आए, अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हम सबके समक्ष देने, रखने और हमें बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ये दर्शाता है कि जनसेवक क्रांति पार्टी एक नए युग में कदम रख चुकी है। एक नए संकल्प के साथ, एक मैं कहूँगा एक नए विश्वास, एक नई ईमानदारी और एक नई सेवा, जिसे जनसेवा कहते हैं, उस क्रांति को लेकर के जनसेवक क्रांति पार्टी हरियाणा में चल पड़ी है। ये कलम बहुत ज़रूरी है, खास करके इन हरियाणा के बच्चों के लिए जो बेरोजगारी में आज नंबर 1 है। इस हरियाणा को, जन जन को मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि इस हरियाणा को, इस प्रदेश को, इस सूबे को अब कमल की नहीं कलम की ज़रूरत है। क्या रणनीति रहेगी अब आगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी समाज सेवी जो जनसेवा को दिल में रख करके चलते हैं, जिनके दिल में सच में हिंदुस्तान जीता है, वो आगे आएँ, आवेदन करें, जनसेवक क्रांति पार्टी को आवेदन करें और बताएँ कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं।
इस अवसर पर बॉलीवुड एवं पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसका कार्यक्रम में आए लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में आए लोगों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गुरुग्राम का विकास केवल जनसेवक क्रांति पार्टी ही कर सकती है। पार्टी की नीतियां ऐसी है कि हर कोई जनसेवक बनना चाहता है और गुरुग्राम के विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।